गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर अंबेडकर की भारतीय समाज को क्या देन है या भारतीय संविधान को क्या देन है, उन्होंने भारतीय समाज की सेवा की दिशा में क्या कार्य किया और दलितोद्धार में उनका क्या योगदान है, कुल मिलाकर उनकी क्या देन है, उन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर एक उदारवादी व्यक्ति हैं और उनकी आस्था उदारवादी विचारधारा में है। उदारवाद आप लोग जानते ही हो। उदारवाद जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। अंबेडकर भी व्यक्तिगत संपत्ति और संसदीय व्यवस्था आदि को व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। वे दलित वर्ग के सामाजिक पैगंबर हैं लेकिन वो अपने संघर्ष को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसे वर्ग संघर्ष के साथ नहीं जोड़ते। जो अंबेडकर के संघर्ष का लक्ष्य है वो दलित जाति के लिए सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना मात्र है। भारतीय समाज की सेवा और दलितों के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर सदैव समर्पित रहे। उन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था के उदय की चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन वास्तविक व्यवहार में यह सर्वाधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और आज इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जाति व्यवस्था पूर्णतः वैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था ने कार्यकुशलता को आघात पहुंचाया है और सामाजिक जीवन में जड़ता और रूढ़िवादिता और विद्वेष, असमानता को जन्म दिया है। और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति व्यवस्था राजनीतिक जीवन में भी अनेक विकृतियों को जन्म देगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था संपूर्ण राष्ट्र के लिए घातक है, इसको मूल रूप से ही समाप्त कर देना चाहिए। वे दलितों के मसीहा के रूप में उन्होंने आजीवन कार्य किया और दलितोद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए। दलितोद्धार उनके कार्य क्षेत्र का सर्वप्रमुख अंग था। वो दलितों के उद्धार के लिए सदैव समर्पित थे। उन्होंने दलितों में चेतना पैदा की, उन्हें संगठित किया और उन्हें सवर्णों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। वे हिंदू समाज के उच्च वर्णों को ये समझाने का प्रयत्न करते रहे कि दलितों के प्रति अन्याय की स्थिति को बनाए रखना स्वयं सवर्णों के लिए और हिंदू समाज के लिए घातक होगा। उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का विरोध किया और कहा कि अछूत वर्ग पर जो असमानता, अन्याय और अपमानजनक व्यवहार का जो बोझ लाता है वो इन ब्राह्मणवादी हिंदुत्व ने ही डाला है और जो इसकी वजह से जो हिंदुओं के जो दलितों के प्रति अन्याय हुआ उससे डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क में हिंदुत्व के प्रति भारी कटुता उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि भारत के अछूत वर्ग के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस अपमानजनक और अमानवीय स्थिति से छुटकारा पाना है। हिंदू समाज के प्रति उनके आक्रोश और धर्म परिवर्तन की निरपेक्ष रूप में आलोचना की जा सकती है, किंतु इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि
जो उन्होंने झेला था, उच्च वर्णों के अन्याय, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार को केवल उन्होंने देखा ही नहीं था बल्कि स्वयं भोगा था, इसलिए उनका आक्रोश स्वाभाविक था। दलितों उद्धार के प्रति उनकी यथार्थवादी दृष्टि थी। दलितोद्धार उनके जीवन का लक्ष्य था और वो केवल सैद्धांतिक रूप में ही नहीं था बल्कि व्यवहारिक रूप में था। उन्होंने दलितों की स्थिति के लिए समाज के उच्च वर्णों को उत्तरदायी ठहराने के साथ साथ इस बात को भी स्वीकार किया कि दलितों को अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग करके आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर होना चाहिए। उनको झूठ बोलना, मांगना, मुर्दा जानवर ऐसी बुरी आदतें परित्याग करनी चाहिए। उनका सुझाव था कि दलित शिक्षित हों, संगठित हों और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उनका यही नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। 1927 में महद में आई हुई स्त्रियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा भी था, जो दलित स्त्रियां थी, कि तुम शिक्षित बनो, तुम जैसी बनोगी वैसी ही तुम्हारे बच्चे अच्छे बनेंगे, और यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हों तो उनको खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी ज़रूरी पुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए उनके जो प्रयास थे दलितोद्धार के प्रति, वो केवल सैद्धांतिक नहीं थे, व्यवहारिक थे। समाज में उन्होंने खुद करके दिखाया था। उन्होंने सत्याग्रह भी किए थे, संबोधन भी किया और समाज में कुछ लोगों को, दलितों को साथ लेकर उन्होंने सत्याग्रह किए और कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। महद तालाब सत्याग्रह भी उन्होंने किया, जिससे दलितों को तालाबों से पानी लेने का अधिकार मिला। और दलितों की स्थिति में सुधार का एक उपाय उन्होंने ऐसे ये भी बताया था कि भारत का औद्योगिकीकरण। यह सुझाव भी उनकी दूरदर्शिता और यथार्थवादिता का परिचायक है। इसके अतिरिक्त जो नारी उत्थान की दिशा में जो कार्य उनका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने मनुस्मृति में जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है उसको स्त्रियों पर अन्याय का मूल कारण माना, और जिसमें ये कहा गया है कि बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करे, यौवन में पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अंबेडकर ने स्मृतियों और अन्य शास्त्रों के इस आधार पर कटु आलोचना की उन्होंने स्त्रियों की समाज में स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। अंबेडकर भारतीय परिवार व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन तथा पुरुषों के अधीन तथा उन पर निर्भर समझे जाने की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उनकी मान्यता थी, अंबेडकर की ये मान्यता थी कि स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। हिंदू समाज में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार, निसंतान होने पर गोद लेने का अधिकार और पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने कहा, स्त्रियों के प्रति विद्यमान इन भेदभावपूर्ण स्थितियों का अंत करना चाहिए, और उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने नारी उत्थान की दिशा में विशेष प्रयास किए और हिंदू कोड बिल को संसद में पारित करवाने के गंभीर प्रयास किए। और इन सब से भी आगे बढ़कर जो भारत का संविधान निर्माण है, उसमें संविधान निर्माण में
डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर वैधानिक प्रतिभा के धनी थे और नेहरू, पटेल और कांग्रेसी नेताओं ने उनकी इस प्रतिभा को समझकर संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद सौंपा था और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांतिकाल और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सबको ध्यान है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का जो मोटा जो स्वरूप है या खाका है वो उन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसमें भारत के संविधान में चाहे समानता का अधिकार है, कानूनी समानता या सामाजिक समानता, और जो अस्पृश्यता का अंत है वो, और समानता और स्वतंत्रता की दृष्टि से उनकी संविधान में जो मूल अधिकारों में जो समानता और स्वतंत्रता के अधिकार डाले गए हैं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के प्रारूप को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे भारतीय संविधान के शिल्पी भी कहे जाते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और सामाजिक लोकतंत्र का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त के रूप में प्रतिपादित करके भारत में लोकतंत्र की एक सार्थक व्याख्या प्रस्तुत की। संविधान की प्रस्तावना में और अन्य भागों में जो सामाजिक आर्थिक न्याय का जो संकल्प व्यक्त किया गया है उसमें अंबेडकर के प्रयत्नों का महान योगदान है। उन्होंने अनेकों बार दलित वर्ग की मुक्ति को देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। इस कारण कुछ आलोचक उनकी राष्ट्रवादिता और देश प्रेम पर शंका करते हैं, लेकिन ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं है। अंबेडकर ने ऐसा इसलिए कहा था कि यदि किसी देश की लगभग 20% जनसंख्या अन्याय और अमानवीय व्यवहार को भुगत रही हो तो उस देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए उन्होंने दलितों की मुक्ति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दिया, दलितों की सेवा की, दलितों के मसीहा कहलाए और उन्हें सदैव शिक्षित बनने, एकजुट रहने और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश दिया और वे सदैव दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते रहेंगे। धन्यवाद।